नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की भर्ती परीक्षा मामले में रोज नई परतें खुलती जा रही हैं। गिरफ्तार सीबीईओ बांसवाड़ा के गढ़ी निवासी बुद्धि सागर से पूछताछ में सामने आया कि उसने बेटे आदित्य के अलावा बांसवाड़ा निवासी प्रवीण खराड़ी को 10 लाख रुपए में पेपर दिया था। उसका एसआई में चयन हो गया और आदित्य ने टीएसपी से पहली रैंक हासिल की। प्रवीण डूंगरपुर पुलिस लाइन में तैनात था, लेकिन एसओजी की कार्रवाई से पहले ही वह फरार हो गया। बुद्धि सागर उपाध्याय ने स्वीकार किया कि कुंदन पांड्या का संपर्क भी पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के टीएडी में रहते हुए हुआ था। तीनों ही टीएडी में लंबे समय तक रहे हैं। बुद्धि सागर उपाध्याय ने अपने बेटे आदित्य उपाध्याय को पेपर पढ़वाया था। टीएसपी का भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाने की शिकायत के बाद आदित्य ने टीएसपी का क्लेम छोड़ दिया और कार्रवाई की भनक लगने के चलते इस्तीफा भी दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस संबंध के तहत पार्टी जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें नए जिले अध्यक्षों का चयन और संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करना शामिल है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अभियान पूरा होने के बाद शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। संभावना है कि पंजाब में अभियान के समापन के बाद राजस्थान का नंबर आएगा। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। पंजाब के फाजिलका में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जलालाबाद नगर काउंसिल के सैनिटेशन इंस्पेक्टर गुरबिंदर सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक स्थानीय निवासी ने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्पेक्टर ने उसके द्वारा किए गए सफाई कार्यों के बिल पास करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत मांगी है। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 15,000 रुपए तय हुई। ब्यूरो प्रवक्ता के अनुसार शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस मामले में नगर काउंसिल कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। अचपुरा गांव के पास नाग देवता मंदिर की पहाड़ियों पर यह घटना हुई। रानेराफली निवासी मोवा रात को अपने 2 साथियों के साथ मंदिर की पहाड़ियों पर बैठा था। तीनों वहां शराब पी रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। गुस्से में आकर मोवा के दोनों साथियों ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और दोनों आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर थानाधिकारी कमल सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को स्वरूपगंज सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। दोनों पक्षों के लोग थाना परिसर के पास बैठकर पंचायती कर रहे हैं। एएसपी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिले लाहौल स्पीति में हरियाणा के सोनीपत नंबर का एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 22 टूरिस्ट घायल हैं। हादसे के वक्त टेम्पो में करीब 24 लोग सवार थे। इन सभी लोगों को चोटें आई। इनमें हरियाणा के साथ दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के टूरिस्ट थे। यह हादसा कोकसर रोहतांग सड़क पर ग्राम्फू में हुआ है। टेम्पो ट्रैवलर सड़क के किनारे करीब 200 फीट नीचे गिर गया। हादसे के बाद लाहौल स्पीति की एसपी इल्मा अफरोज ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मनाली अस्पताल शिफ्ट किया। टेम्पो ट्रैवलर में कुल 24 लोग थे। इनमें से 22 को मनाली अस्पताल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद 9 घायलों को मनाली के मिशन अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 13 घायलों का मनाली अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में से लगभग 5 से 6 साल के 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में नाबालिग मरीज के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंची नाबालिग किशोरी ने डॉक्टर पर कथित रूप से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़िता सदमे में है और परिजन आरोपी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने बताया कि नाबालिग बेटी को पेट में तेज दर्द की शिकायत पर शिव कस्बे के निजी अस्पताल ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर विष्णु चौधरी ने उपचार के दौरान उसे अकेले कमरे में बुलाया और अश्लील हरकतें की। पीड़िता ने विरोध करने और चिल्लाने पर डॉक्टर वहां से दूर हट गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोटा के नांता थाना क्षेत्र के बड़गाम गुरुद्वारा के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कचरा टिप्पर को पीछे से टक्कर मार दी। टिप्पर उछलकर सड़क से गुजर रही 2 बाइक्स पर जा गिरा। घायल बच्चे के पिता धनपाल के अनुसार दोनों बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे, जो कोटा की ओर जा रहे थे। हादसे में सभी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान घासीलाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय बनवारी की भी मौत हो गई। छोटी बच्ची पूजा और एक महिला टीना गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। टिप्पर चालक भी गंभीर रूप से घायल है। एएसआई शिवराज सिंह ने बताया कि ट्रेलर चालक हादसे के बाद वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ट्रेलर के नंबर के आधार पर जांच कर रही है। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र व राज्य सरकारें अब किसान सम्मान निधि योजना की राशि में इजाफा करने की दिशा में गंभीर नजर आ रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। नागर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष और राज्य सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता दे रही है। उन्होंने यह बात बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र के जजावर गांव में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कही। टोंक जिले में देवली थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश रोड पर पैदल जा रही एक गर्भवती महिला को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर मौजूद लोग गंभीर हालत में उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लेकर आए, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। थानाधिकारी दौलतराम गुर्जर ने बताया कि 25 वर्षीय मृतका पूजा देवी के पति हेमराज रैगर निवासी शेरपुरा जहाजपुर भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी पूजा देवली से प्रदीप नगर पैदल जा रही थी। गणेश रोड पर जाते समय पीछे से आ रहे वाहन ने उसको टक्कर मार दी। चालक वाहन को भगाकर बॉयडा की ओर ले गया। गंभीर घायल पूजा की अस्पताल में मौत हो गई। पूजा 8 माह की गर्भवती थी। वह मृतका के 2 छोटे बच्चे और भी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने दर्जन भर दोस्तों के साथ मिलकर किलर गैंग बनाई और लोगों में दहशत फैलाने के लिए होटलों में और सड़कों पर गुंडागर्दी करने लगा। घटना के बाद पुलिस ने शिकंजा कसा तो बदमाश हरियाणा भाग गया और वहां फरारी काटी। अब जयपुर आते ही विधायकपुरी थाना पुलिस ने उसे अवैध हथियार के साथ दबोच लिया। करीब 9 महीने पुराने मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। इस गैंग के खिलाफ जयपुर के अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर दक्षिण डीसीपी दिगंत आनंद ने बताया कि होटल हॉलीडे होम में तोड़फोड़ और मारपीट के मामलों में 9 महीने से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास एक अवैध देसी कट्टा मिला है, जिसके चलते विधायकपुरी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया है। जयपुर में एक जीजा द्वारा नाबालिग साली से रेप का मामला सामने आया है। हरमाड़ा थाने में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पहुंची 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने आरोपी जीजा के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बड़ी बहन शादी के बाद पति के साथ जयपुर में रहती है। करीब 4 साल पहले उसकी बहन मिलने के लिए पीहर आई थी। पीहर आने पर वह उसे अपने साथ जयपुर ले गई। जयपुर में बहन और जीजा के साथ रहने के दौरान वह घर का कामकाज करती। एक दिन आरोपी जीजा ने गंदी हरकत की। होली त्योहार से पहले बहना बनाकर बहन को ससुराल भेज दिया और घर में अकेला पाकर आरोपी जीजा ने रेप किया। पिछले 4 महीने से दिन रात आरोपी जीजा डरा धमका कर नाबालिग साली से देह शोषण करता रहा। जीजा की हैवानियत से परेशान होकर नाबालिग पीड़िता ने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल कर शिकायत दी।